किसी भी टारगेट को जब हम सेट करते हैं तो हम अपने दिमाग में कभी यह नहीं सोचते कि हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। जो चीजें हम सोच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम काम नहीं कर पाएंगे, और यह सभी थॉट्स हर व्यक्ति के दिमाग में चलते हैं, चाहे वह एक सफल व्यक्ति हो, चाहे वह अपने टारगेट में सफल ना हो पाए। लेकिन जब हम टारगेट को बनाते हैं तो हम अपने आप को बहुत ज्यादा पॉजिटिव रखते हैं, अपने आप से उम्मीद करते हैं कि हम अपने टारगेट को हर हाल में अचीव करेंगे। आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे साथ डिस्ट्रैक्शंस की भरमार है और हर तरफ हमें वह चीजें मिलती हैं जो हमें अपने टारगेट से ज्यादा टेम्पररी प्लेजर देते हुए डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, और इसी का एक नाम है सोशल मीडिया। और साथ ही साथ बता दें आपको कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आपके हो सकते हैं। आपके लिए हर वह चीज डिस्ट्रैक्शन है जो आपको आपके टारगेट से दूर लेकर के जा रही है। तो क्या करें ऐसे में? हम अपने टारगेट को छोड़ दें, डिस्ट्रैक्शंस को क्या करें, यह सभी बातें मैं आपको इस छोटे से और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले ध्यान रखें कि देखिए, अगर अपने अंदर आप सडन चेंज चाहते हैं तो आप अपने आप को फोर्स ना करें। आज से अभी से ऐसा ना करें कि आप चीजों को आपने एनालाइज किया कि मैं सबसे ज्यादा टाइम, आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं कि सबसे ज्यादा टाइम मैं अपने मोबाइल पे स्पेंड करता हूं, शॉर्ट्स में, रील्स में, वीडियोस में, तो मैं इसको क्विकली बंद करूंगा और अब मैं अपने सेलफोन को दिन भर ऑफ करके पढ़ाई करने का ट्राई करूंगा। या आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप 5वें दिन अपने सेलफोन को हाथ में लेंगे तो आप पूरा टाइम निकाल देंगे उस सेलफोन को चलाने में, ब्राउज करने में, रील्स को देखने में। इसके बजाय आप तरीका ये अपनाएं कि चेंज योर वे। आपको अपने तरीके को बदल देना है। सपोज करिए कि आप कॉमेडी वीडियोस की भरमार देखते हैं, रील्स पर आपको कॉमेडी रील्स रिकमेंड होती रहती हैं, क्योंकि आपको भी वही चीजें दिखाई जाती हैं जिससे आप ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाए। आपको इसके बजाय आपको अपना टारगेट, मान लीजिए कि आपका टारगेट बोर्ड एग्जाम है, आपका टारगेट एसएससी का एग्जाम है, बैंक का एग्जाम है, रेलवे है, यूपीएससी है, ऐसे टाइप के रील्स को आप देखें कि किस तरीके का अप्रोच है, क्या क्वालिटीज आपको देखने को मिलती हैं। आप 30-30 सेकंड में वह बातें सीखें जो आपको अपने टारगेट की तरफ लेकर जाएं, बजाय इसके कि आप कॉमेडी वीडियोस देख रहे हैं, रोस्टिंग के वीडियोस देख रहे हैं, किसी ब्लॉगर को फॉलो कर रहे हैं, इसके बाद बहुत सारी चीजें आप कर रहे हैं। तो इन चीजों से आपको बचना है। सिस्टम उस्टम के चक्कर में आपको नहीं पड़ना। आपका जो टारगेट है, आप उस टारगेट को अचीव करने के लिए तरीके को बदलिए और सही वे में आपको काम करना है। अगली बात ध्यान रखें कि जब भी आप अपने किसी टारगेट को सेट करते हैं तो उस टारगेट पर हमेशा पॉजिटिव रहिए। मान लीजिए कि आपने एक टारगेट सेट किया कि आज आप सुबह 5 बजे उठेंगे, और हो सकता है कि आपको नींद लगी थी, आप 6 बजे तक उठ रहे हैं। तो अपने आप को कोसने के बजाय, अपने आप के बारे में निगेटिव सोचने के बजाय, अपने आप को बुरा भला कहने के बजाय, आपको जिस टाइम पर आप उठ रहे हैं उस टाइम से ही आपको बैठ जाना है और स्टडी के लिए आपको लग जाना है। अगर आपने यह चीजें कर ली, अगर आपने अपने इस तरीके को बदल लिया, तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगली बात ध्यान रखें कि जब भी डिस्ट्रैक्शंस की बात आती है तो हमारे पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, लेकिन उन डिस्ट्रैक्शंस को फेस करते हुए, उन चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए हमें सक्सेस मिलेगी। जैसे आज के समय में अगर मैं कहूं तो स्मार्टफोन के बिना रहना एक तरीके से इम्पॉसिबल है। तो आपके पास स्मार्टफोन एज अ टूल है, इसको आप अपने सक्सेस के लिए यूज करिए, बजाय इसके कि आप इस पे घंटों समय बिताते हैं। आप इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अच्छी चीजें आप सीख सकते हैं। मान लीजिए कि आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं, तो आप ये देखिए कि अपने स्टडी को आप कैसे हार्ड वर्क के साथ इफेक्टिव बना सकते हैं, टाइम टेबल आप कैसे सेट कर सकते हैं, जल्द से जल्द अपने कोर्स को कैसे खत्म कर सकते हैं, किस चैप्टर में आपको डाउट होता है उस चैप्टर के आप क्विक रिविजन्स देखिए, 1 शॉर्ट वीडियोस के फॉर्मेट में आप उनको डिवाइड करिए। जितना टाइम आप किसी शो को देखने में, कॉमेडी शो, रियलिटी शो, इन सब देखने में आप लगाते हैं, उसी टाइम को स्प्लिट करते हुए उन वीडियोस को देखिए जो आपके लिए नॉलेजेबल हैं। तो यही तरीका है डिस्ट्रैक्शन से बचने का, और कोई भी तरीका आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी इसी सोसाइटी में रहते हैं। हमारे सामने भी वही चैलेंजेस होते हैं जो एक सफल व्यक्ति के सामने, एक टॉपर के सामने होते हैं, लेकिन इन सब से ओवरकम करते हुए हम अपने टारगेट को अचीव करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि ये छोटा सा वीडियो आपके अंदर डिस्ट्रैक्शंस को डील करने में आपकी सहायता करेगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर टैप करिए। मिलेंगे अपने अगले बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।